उस समय सपना मुझे वायरल ही होना और पैसा कमाना था। अच्छा। बट अब सपना मेरा कुछ अलग हो गया। मैं जब मेरा 3 महीना में 14 लाख सब्सक्राइबर हुए हुँ, और मेरा पेमेंट आया चाप कर, तो मैं 3 लाख अपने पेमेंट में उतारा हुँ। और सोचा कि मैं गरीबों को मदद करूँ। अच्छा, पहला पेमेंट कितना आया? मेरा प हम बता इसी के बदौलत आप सब कुछ हैं, तो थोड़ा-सा अनुमानित अमाउंट दर्शक जानना नहीं, चाहेंगे। देखिए मेरा पहले यूट्यूब से आया जो सैलरी, मम्मी और सिस्टर थी जो खाना बनाने वाली, हुँ, वो दीवार गिर गया। हम लोग का कच्चा का मकान है और दीवार गिर गया, वो दोनों खाना खाते ही दुनिया में छोड़ के चली गई। जो घास होती है, हुँ। उसी को मैं क्या करते हैं ना कि वो सील पर कूट-कूट के नहीं होता है, अच्छा। उसी को सील पर कूट-कूट के जैसे महीन करके उसमें नमक लगाकर हाँ, और तवा पर गिराकर और वो अपने खाते थे और जानवर को खिलाते थे। बाप रे! हाँ, तो फिर खान सर के बोले कि जिस आप आदमी का कोई कमजोरी होता है उसी को हथियार बनाना चाहिए। तो हम बोले कि मेरी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी गर्लफ्रेंड है, तो वो भी छूट गई है। हाँ, क्या है? सोचते-सोचते कहें कि यही तो रोटी खाते हैं, हाँ। यही तो मेरी कमजोरी है। यानी रोटी को हथियार बना हाँ, लिया आपने। खाना से ये लोग को छोड़ दिए, पूरा दोस्त और लड़की-वड़की। हुँ, तो कहें कि दुनिया में जीवन में जिएँगे तो खाना बनाकर पूरा देश की दिखाएँगे। खान सर को यही कहेंगे, पहले तो अपना सेहत का ख्याल रखें अच्छा। और क्योंकि उनका रहना जरूरी है, क्योंकि वो विश्व गुरु के रूप में हम उनको देखते हैं। एक हाँ। दिन जब तक रहेंगे तब तक भारत और लड़कों को कोई आँच नहीं देखिए, आएगा। देसी किचन है और किचन में क्या कुछ बनता है और किस तरीके से इस किचन को फ़ेमस किया गया, क्या मामला है, आइए यहाँ पे जो भाई हैं इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा-सा परिचय हो जाए भैया आपका। मेरा नाम अजीत कुमार है जी, और मैं डिलिया गाजीपुर का उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी। आपका देखा जा रहा तो ये किचन बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और बहुत काफ़ी दिनों से वायरल हुआ। क्या मुख्य कारण रहा और क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि मेरे ना कोई होने के कारण तो खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, और खाना बनाएँगे ना तो जानवर बेजुबान तो मर जाएँगे ना, अच्छा। तो इसलिए ये सब करना पड़ता है हमको। यानी देखा जाता है कि आपकी वीडियो में तमाम जानवर कुत्ता, बिल्ली लाइन लगा कर के खड़े रहते हैं कि आप रोटी बनाएँगे और उनको खिलाएँगे। तो ये कुत्ता, बिल्ली जो जानवर हैं, कब से इन लोगों से आपसे मतलब कि संबंध है, प्रेम है? मुझे जानवर से तो बचपन से ही संबंध है। अच्छा, जब जब मैं भूखा रहा था उस समय समझ में आता था कि जानवर कैसे घास-फूस खाकर जीते हैं। अच्छा। तो उस समय हमको बहुत प्रभावित हुआ इन लोग हुँ। से, तभी अच्छा, से। ये मुख्य कारण क्या रहा कि ये वाला आप जो है जिस तरीके से आपने कला दिखाया और उसी कला के हिसाब से आपकी वीडियो वायरल हुई, क्या मुख्य कारण रहा? इस तरीके का आपने क्यों रास्ता चुना? ये क्योंकि मेरी मम्मी और सिस्टर थी जो खाना बनाने वाली, हुँ, वो दीवार गिर गया। हम लोग का कच्चा का मकान है और कच्चा के मकान में बारिश में जानते हैं कि दीवार गिरता है, तो उस समय वो मम्मी और सिस्टर खाना खा रही थी, हुँ। उसी समय दीवार गिर गया, वो दोनों खाना खाते ही दुनिया में छोड़ के चली गई। अच्छा, अच्छा। उनका इस थोड़े मर गई। हुँ, फिर उसके बाद किसी तरह हम लोग टूट गए, पूरा घर बिखर गया। हुँ, फिर उसके बाद किसी तरह पापा थे तो वही पालते-पोसते आए। हुँ, जब होश हुआ तो कुछ ऐसी मजबूरी स्थिति हो गई कि हुँ। मुझे मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। अच्छा, अच्छा। तो मैं घर हुँ, छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद मुझे छोड़ने के बाद अब जानते ही हैं कि कोई लड़का कहीं जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। हुँ, तो कितने दिन भूखे रहे, फिर उसके बाद घर कोई देखा तो बोला कि चलो हमारे घर हुँ, तुम मेरा ये करना, हम देंगे। तो गोबर-वोबर वगैरह ले जाकर फेंकवाते थे, हुँ, तो एक टाइम खाना देते थे। हुँ, फिर उसी उसी में जब उन लोग का काम खत्म हो जाता था तो वो भी गोजी मार के हुँ। बेला देते थे कुछ बहाना लेकर अच्छा। कि ये कर दिया है तो पैसा लेकर भाग गया, तो इसी तरह का इल्ज़ाम लगा देते थे। हुँ, फिर उसके बाद मैं वापस आ गया, तो अपने मड़ई एक डाला था उसी में रहने लगा। फिर हुँ, उसके बाद मेरे मुझे ना रहने की जगह थी, ना उस समय खाने का भी अथू था, तो जो घास होती है हुँ। उसी को मैं क्या करते हैं ना कि वो सील पर कूट-कूट के नहीं होता है, अच्छा। उसी को सील पर कूट-कूट के जैसे महीन करके उसमें नमक लगाकर हाँ। और तवा पर गिराकर वो अपने खाते थे और जानवर को खिलाते थे। बाप रे! इस तरीके का आपने कार्य किया और वो खाना आपने खाया है। जी। अच्छा, कोई विश्वास करेगा इस चीज़ को? नहीं करेंगे तो उनको बना के भी दिखा देंगे कि कैसे हम घास बना की के। रोटी हाँ। आपने बताया कि घास की रोटी बना कर के हम खाते थे। उनको तो दिखा देंगे कि कैसे घास की रोटी बनाते थे, वो भी आके देख लेंगे। अच्छा, तो आदमी जानते हो कि अगर खाना नहीं मिलेगा ना तो कुछ भी खा सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो भूखा रहता है वही लेकिन इस भूखा के दौर मर। में कौन भूखा रह रहा है? सवाल तो ये भी है, इस दौर में कौन भूखा रह रहा है? ये एक रोड पे जो भीख माँगने वाले होते हैं, वो भी पेट भर के रात में सोते हैं।
अरे कोई बहुत लोग इस दौर में भूखा रह जाते हैं, जानवर भी भूखा रह जाते हैं। हुँ, इन लोग सबको तो अपना-अपना पड़ा है, कोई कोई तो गरीबों का और ये बेज़ुबान को तो नहीं देखता है। अच्छा, तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ तो हमको करना है ज़िंदगी में, तो इन्हीं लोग के लिए ऐसे करना है। अच्छा। इस वजह से आपको बेजुबानों से मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, लगाव हो गई और बेजुबान आपके दरवाजे पे थोड़ा-सा दिखा देंगे। जब ये किचन में आते हैं, रोटी या चावल या कुछ भी बनाते हैं, तो बेजुबान यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि अब कुछ मिलेगा, अजीत भाई आ गए हैं अपने किचन में, है ना? जी, जी। तो ये कब से मतलब प्रेम मतलब लगाव हुआ? जैसे मैं तो उस समय रोटी ऐसे बहुत पैसा नहीं था हुँ, और मुझे स्कूल में गए तो के लड़की से हमको थोड़ा 2 साल का रिलेशनशिप था, अच्छा, अच्छा, किसी अच्छा। लड़की से, तो वो नहीं जानती थी हमको गरीब है कि क्या है, हाँ, तो बीच में ऐसे पैसा हमको देती थी 10-5 ऐसे खान खर्चा खाती, हुँ, तो वो नहीं उसको पता था। मैं बोला कि मैं गरीब हूँ, तो बोली कि उस समय कि गरीब हो तो क्या है, दिल का अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे लिए ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे। अच्छा, तो लड़के भी वो लड़की को जानते हो कि कोई लड़की सुंदर हो तो लड़के हाँ, 10 लाइन लगाते हैं। हाँ, तो वो लड़के हमारा जो वो खाना बनाते थे, ज़िंदगी कैसे काटते थे, हाँ। वो आए एक बार वीडियो बना के लेके चले गए। लड़की को दिखा दिए। हाँ, लड़की को दे पूरा स्कूल में फील्ड में ही दिखा दिए। कोचिंग में, स्कूल में और यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसे-वैसे करके डाल दिए। हुँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। वो लड़की देखी उस समय तो बोली नहीं, उस समय तो वो ताकी भी नहीं रोते-रोते चली गई। अच्छा, फिर कि उसके हमारा बॉयफ्रेंड जो है बहुत गरीब है। अब जो भी हो तो हम जाने कि हमारी बेइज़्ज़ती हो रही है तो लड़की हमारे लिए रो रही है। अच्छा, ये अच्छा, हमको पता लगा। अच्छा, तो मैं स्कूल से ट्रोल होने के लिए मैं छोड़ा कि मैं छोड़ दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ना लड़की को बदनामी होगी क्योंकि कि इसकी गर्लफ्रेंड को लोग कहेंगे कि एक गरीब घर का लड़का है, तू इनके घर खाता है, हाँ, उनके घर। हाँ, तो मैं स्कूल उस लड़की की वजह से छोड़ दिया हुँ, कि वो कम से कम पढ़ ले। हुँ, तो मेरा हाई स्कूल का पेपर था, हुँ, तो मुझे सोचे कि लड़की से माँग लें उनसे जाकर। हुँ, हमें लार्जन कभी लड़की ने फ़ोन नहीं किया, तो मैं सोचा कि वो गरीबी की वजह से मतलब वो हुँ, शर्मा रही है मुझे फ़ोन करने के, शर्मिंदा है। हाँ, तो मैं सोचा कि उनके घर जा रहा हूँ और पैसा कुछ मान लेंगे क्योंकि मुझे तो परीक्षा देना है। हाँ, तो हाँ, तो गए उसके घर पैसा माँगने, हुँ, कहे कि यार, वो बोले कि हेलो कैसे हो? कह रहे कि मैं ठीक हूँ। हुँ, तो बोले कि मुझे ज़रूर, बोली कि वो सब गए तो बोली कि तुम सच में गरीब हो? हाँ, तो हम बोले कि तुमको बताए थे ना, तो हम कहे कि हम तो जाने कि मज़ाक कर रहे हो। हुँ, तो हम कहे कि नहीं, मेरा रियल यही है, क्या करें, हुँ, गरीब हूँ तो। तो हुँ, बोली ना कि यार, मैं बहुत गलती कर दी हूँ तुमसे प्यार करके, आज से मेरा रिलेशन ख़त्म। कभी तुम मुझे मुड़ के मत तकना। हम कहें कि ठीक है, अब जो भी करना है कर लीजिए, प्लीज़ मेरा सपना है आर्मी का नौकरी देखना, हाई स्कूल का मार्कशीट ज़रूरी होता है। हुँ, तो 500 दीजिए हमको, वो प्रवेश पत्र, हाथ गोड़ जोड़ा, गिड़गिड़ाते रहा। हुँ, बोली कि लो 10 रुपया और जाओ यहाँ से भाड़ा लेकर। अच्छा, तो मैं उस समय चले आए, पैसा ना होने के कारण स्कूल पर गए, वो वहाँ पर भी नहीं मिला हमको। हुँ, उसके बाद बहुत ऐसा अथु हुआ, लोग लगे ट्रोल करने हुँ, कि ये देखो आशिक आ रहा है, तो ये वो। तो मैं सोचा कि ज़िंदगी में अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा, अच्छा, सब कुछ छिल गया। तो वही मैं इसी मड़ई में उसमें बाँध दिए थे, फसड़ी लगाने का प्रयास किए थे अच्छा, अच्छा, कि हम ज़िंदगी में जीना नहीं है, हम मर जाएँगे। अच्छा, तो सवा 11 बज रहा था, उस समय रात हो गई करीबन 11-12, तो मैं सोचा कि अब लगा रहा हूँ। हुँ, तो उस समय जब मैं स्टार्ट किया जाने लगाने, उस समय जानवर लगे रोने। अच्छा, अच्छा, हाँ, जानवर, बिल्ली सब लगी रोने। हुँ, तो हम कहे कि शायद भूखे हैं, हुँ, इनको एक एक टाइम का राशन है, इनको बनाकर खिलाकर मर जाता हूँ, अच्छा, कि पेट इनका भर जाए। हाँ, तो उनको बनाए, खिलाए, बस उन लोग के से गले लगाकर रोए बल भर। हुँ, तब सोचे कि अब मर जा रहे हैं तो कहेंगे एक सैड सॉन्ग लगाएँगे तो मरने में आसानी होगी। हाँ, तो मैं सैड सॉन्ग लगाया, हुँ, लगाने जा रहा था उस समय बोला सैड सॉन्ग, तो खान सर की वीडियो आ गई। अच्छा, हाँ, खान सर की मोटिवेशनल वीडियो आ गई, उनकी ज़िंदगी का। मैं कहा कि 5 मिनट देख ले रहा हूँ, हुँ, क्या मतलब है। हुँ, तो देखने लगा तो वो उनके बोले थे कि बहुत मैं गरीब था उस समय, मुझे खाना नहीं, मैं गुरुद्वारा में खाकर 1 हफ्ता ऐसे-ऐसे गुज़ारा। हुँ, मुझे लोग पढ़ाने भी नहीं ढंग से देने रहे थे, मैं किसी तरह संघर्ष कर हाँ, आज मैं दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ा दे रहा हूँ फ्री में। अच्छा, ये भारत का कोई बच्चा नहीं कह सके कोई कोना से कि मैं, मुझे पैसा की वजह से मैं नहीं पढ़ सका। हुँ, ये मेरी अथ्थु है। जब तक ज़िंदा रहेंगे बच्चों के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे। हुँ, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हुँ, और दूसरी बात उनकी एक अच्छा लगा कि उनको कोई 107 करोड़ की कितना करोड़ का ऑफ़र दिया और वो बोला कि तुम आओ। तो खान सर उसको रिजेक्ट करके बोले, हुँ, एक बात बोले, वो दिल पर चुभ गया कि अगर मुझे चाहते तो मैं लाइव बना लेता, बट
अगर वो 107 करोड़ में स्वीकार कर लेता तो वही बच्चे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो लाखों चार्ज करते हैं हमारी पढ़ाई से। तो मैं उसको ठुकरा कर और हर कोने में देश की किसी गरीब बच्चे की अगर पढ़ा दूंगा, उसके घर जाऊंगा, उसकी माँ एक रोटी हंस के देगी, वो 7 करोड़ 700 करोड़ उसके वो बराबर उससे वो भी ज़्यादा है। उससे कई गुना ज़्यादा, उसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए वो बहुत हमको प्रभावित यानी किया। देखा जाए तो खान सर की वीडियो ने आपको बचा लिया। जी, मरने वाले थे लेकिन खान सर की वीडियो जैसे ही आया, खान सर की वीडियो आपने क्लिक किया, खान सर की स्टोरी सुनने के बाद आपका ज़हन, आपका माइंड बदल गया। फिर मैं सोचा कि अब क्या करूं? हाँ, तो फिर खान सर के बोले कि जिस आप आदमी का कोई कमजोरी होता है उसी को हथियार अच्छा, बनाना चाहिए। तो हम बोले कि मेरी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी गर्लफ्रेंड है, तो वो भी छूट गई है। हाँ, क्या है? सोचते सोचते कहें कि यही तो रोटी खाते हैं, हाँ। यही तो मेरी कमजोरी है। यानी रोटी को हथियार बना हाँ, लिया आपने। खाना से ये लोग को छोड़ दिए, पूरा दोस्त और लड़की वड़की। हुँ। तो कहें कि दुनिया में जीवन में जिएंगे तो खाना बनाकर पूरा देश की दिखाएंगे। अच्छा। उस समय मैं और आज पूरा देश आपका किचन, आपका खाना, आपका रोटी, आपका पालतू जानवर, आपके दोस्त को लोग देख रहे हैं, जी, है ना? जी, और आपका ये स्टाइल भी लोग देख रहे हैं। इस स्टाइल की वजह से आपको बहुत फेमस और पॉपुलर हुए। सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी वीडियो लगभग लगभग वायरल ही होती है। जी, तो जी। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को और सबसे पहले खान सर को क्या कहेंगे जिसकी वजह से आपका माइंड बदला और आप उन्होंने कहा कि जो आपकी कमज़ोरी है उसी को हथियार बनाइए। तो क्या कुछ कहेंगे स खान सर को? खान सर को यही कहेंगे, पहले तो वो अपना सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, और क्योंकि उनका रहना जरूरी है, क्योंकि वो विश्व गुरु के रूप में हम उनको देखते हैं। एक हाँ, दिन जब तक रहेंगे तब तक भारत और लड़कों को कोई आँच नहीं आएगा। अच्छा। इसलिए लेकिन वो तो एक टीचर हैं, टीचर सिर्फ़ टीचर ही हैं। अगर किसी को नज़र से नज़र बदल के देखोगे तो इंसान अच्छा लगता है। अच्छा, बस हम अपने नज़र से उनको देखिए, हम अपनी नज़र से देखते हैं तो बहुत अथरू लगते हैं। हमारे जीवन में वही लगता है कि एक दिन भारत का कल्याण करेंगे। अच्छा, ऐसा भी लगता है। जी। तो चलिए कहीं न कहीं देखा जाए तो खान सर की बातों से ये प्रभावित हुए और जो इनकी कमज़ोरी थी, ये जो जिस वजह से अ, समाज में अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्त से कहा जाता है ना कि ये लोग बेबस हो जाते हैं, उनके आगे लाचार हो जाते हैं, बेइज़्ज़ती हो जाती है, उसी को इन्होंने हथियार बनाया और उसी के दम पे वो वायरल हुए। खान सर की बातों को इन्होंने माना और खान सर की बातों पे चला और आज यही कारण है कि ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ही फ़ेमस और पॉपुलर है। इनको कहीं न कहीं पूरे देश में लोग जानने लगे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सोशल मीडिया पे किस तरीके का आपका परफ़ॉर्मेंस हो रहा है और सोशल मीडिया से कितनी कमाई हो रही है? आपकी क्या भविष्य में ड्रीम है? क्या कुछ करने वाले हैं? मेरा देखिए, सोशल मीडिया जब मैं आया था तो उस समय सपना मुझे वायरल ही होना और पैसा कमाना था। अच्छा, बट अब सपना मेरा कुछ अलग हो गया। मैं जब मेरा 3 महीना में 14 लाख सब्सक्राइबर हुए हुँ, और मेरा पेमेंट आया चाप कर, तो मैं 3 लाख अपने पेमेंट में उतारा हुँ। और सोचा कि मैं गरीबों को मदद करूँ। अच्छा पहला पेमेंट कितना आया? मेरा हम बता नहीं सकते अपना पेमेंट, बस देखिए कोई बताता नहीं अच्छा कुछ अनुमान तो बता सकते हैं हम जिससे लोग अनुमान लगा लें। हालाँकि कोई अपना हम पेमेंट सैलरी कोई नहीं बताता है हम लेकिन अनुमानित बताइए जो कि दर्शक भी आपको सपोर्ट किए हैं। दर्शक की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। दर्शक के बदौलत ये सिल्वर प्ले आप देख पा रहे हैं। इस तरीके का सिल्वर प्ले बटन कई रखे हैं और इसी के बदौलत आप सब कुछ हैं। तो थोड़ा-सा अनुमानित अमाउंट दर्शक जानना नहीं, चाहेंगे। देखिए मेरा पहले यूट्यूब से आया जो सैलरी, हाँ, वो पहले मैं बेजुबान जानवर को और गरीबों को ही मदद किया हूँ अच्छा, और अपने एक पैसा भी नहीं लिया हूँ। तो अच्छा। मैं वो जो आया 3 लाख उतारे हाँ, और ले गए, 1.5 लाख का कम्बल खरीदे और 1.5 लाख ऐसे बाँटने गए थे। सबको बाँट दिया। पहला पेमेंट पे ने जितना खर्च किया हम वो बता रहे हैं। जो कि इन्होंने बताया कि 3 लाख इन्होंने उतारा और 1.5 लाख कंबल वितरण किया वगैरह ना, है ना? जी, जी। तो इस तरीके का इनका पहला पेमेंट आया और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पॉपुलर हैं, फेमस हैं, काफ़ी अच्छी बात है। खान सर की बातों को इन्होंने माना और उन्हीं की बातों को अमल करते हुए यहाँ तक कि पहुँच रहे हैं। क्या कुछ जाते एक और लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि आपने इतना खर्च किया, लोगों पर ध्यान दिया गरीबों में कंबल वितरण किया, लोग गरीबों का आप कल्याण करना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे और चाहते भी हैं। जी। और देखा जाए तो जिस झोपड़ी में आप बनाते हैं काफ़ी जर्जर है, यहाँ पे अच्छी किचन नहीं है, गैस नहीं है, तो इन सभी चीज़ों की भी व्यवस्था आप कर लीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अच्छी मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी क्यों घर नहीं कर पाए? क्योंकि मुझे सपना एक हो गया है कि मैं एक अनाथ आश्रम खोलूँ, हुँ, क्योंकि हर जगह कोई साला त्योहार नहीं आता है कि माँ की याद आती है, हमेशा माँ की याद आती है, हमेशा अथू होता है। हुँ। तो यही से सोचा हूँ कि दुनिया में
जो भी करूँ तो मैं पहले हमको माँ चाहिए, तो हम सोचे हैं कि एक अनाथ आश्रम खोलें। बहुत लोग अपनी माँ को छोड़ देते हैं, तो मैं खोल लूँगा अनाथ आश्रम। जिस दिन सारी माँ को लिया देंगे, उस दिन अपने हाथ से उन लोग को निवाला खिलाकर सीने से लिपेट के सो जाएँगे, बहुत जानेंगे कि ताजमहल दुनिया आ गया। इसलिए उन लोग के लिए हज़ार चूल्हा में जलते हैं, आग में जलते हैं। उनके लिए मैं 1000 बार जलने के लिए तैयार हूँ। तो ये रहा माँ का प्यार, माँ के लिए तड़पते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर के एक अनाथालय खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अनाथ आश्रम खोल दें और उसमें जितने भी अनाथ माएँ हैं, जितने भी लोग ठुकरा दिए हैं, उन लोगों को अपने पास रखें और लिपट कर एक बार सो जाएँ, गले लगा लें। यही इनके लिए बहुत कुछ है, वही ताजमहल है ना? जी। तो चलिए जाते-जाते इनको क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना विचार सुझाव लिखिएगा और इनके चैनल को और सपोर्ट कीजिए और अर्श से फर्श तक जाएँ और हमारे चैनल के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे चैनल की आपके लिए चैनल के लिए यही कहेंगे कि मुझे मुझे दुनिया में 2 ही चीज़ 3 चीज़ करना है कि जो बेज़ुबान और एक खान सर से मिलना है और एक अनाथ आश्रम खोलना है। अच्छा। तो ये अगर आप लोग को अगर दिल को छूती है वीडियो तो ज़रूर है कि हमको आपसे पैसा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप लोग का प्यार चाहिए, एक लाइक और शेयर चाहिए। क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खान सर को पहुँचा दीजिए। तो खान सर तक इनकी वीडियो को पहुँचाइए। देखिए इनका जो किचन है, ये एक अनाथ आश्रम खोलने की वजह से रुका हुआ है और नहीं बनाते हैं, पक्का किचन नहीं बनाते हैं। इनका ड्रीम सपना अनाथ आश्रम ही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खान सर से मिलना भी चाहते हैं तो खान सर तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। खान सर यदि ये वीडियो देखेंगे तो शायद दया दिखा कर के इनसे मिलने भी आ जाएँ। तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।